दोस्तों नमस्कार, मैं डॉग ट्रेनर संजय जोशी हमारे YouTube चैनल द पोस्ट डॉग ट्रेनिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे ये चैनल आपके लिए, अगर आप डॉग ऑनर हैं या पेट लवर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर आती है। और जितने हमारी एकेडमी की जो जानकारियां हैं, जो हमारे ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं, जो मैसेज है, वो हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक हर एक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का मेरा सब्जेक्ट है डॉग का चुनाव कैसे करें। डॉग पपी परचेस करने से पहले हमें उसका चुनाव कैसे करना चाहिए। कभी कभी जानकारी के अभाव में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम जानकारी के अभाव में अगर कोई सा भी पपी परचेस कर लेते हैं, बाद में जैसा हम उससे उम्मीद करते हैं वैसा वो ब्रीड हमको परफॉर्मेंस नहीं देता है, तो हमको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको अगर डॉग परचेस करने का प्लान कर रहे हैं तो आप हमेशा ये ध्यान में रखिए कि उसके बारे में सही जानकारी जुटा लें। सबसे पहले हमको तो जानकारी की अभाव होती है। दूसरा, डॉग के गुणों की जानकारी नहीं होती। डॉग में हर ब्रीड में अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग गुण होते हैं। कुछ डॉग्स अग्रेसिव होते हैं, कुछ फाइटर होते हैं, कुछ डॉग्स फ्रेंडली प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ वर्किंग ब्रीड होते हैं। तो ये सारी चीज जानकारी आपको होना जरूरी है। कभी भी डॉग परचेस करें तो दूसरों को देखकर या दूसरों के कहने पर या ये ब्रीड अच्छा रहेगा ऐसा निर्णय हमको नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बाद में परेशानी। मेरे पास हमारे ट्रेनिंग एकेडमी में बहुत सारे ऐसे डॉग्स हैं। कुछ जैसे घर में बच्चे हैं और वहाँ वो रॉटवीलर या पिटबुल जैसे डॉग परचेस कर लिए और बाद में जब वो अग्रेसिव होता है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बच्चों को बाइट कर लेता है, तो वो ला के हमारे ट्रेनिंग एकेडमी में छोड़ के चले जाते हैं या कहीं भी किसी को गिफ्ट कर देते हैं या कहीं भी अगर कंट्रोल नहीं होता तो छोड़ देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये आपके लिए भी और एक एनिमल्स के लिए जो शुरू से बचपन से जब हमारे घर के माहौल में रहा है और उसको जंगल में छोड़ दिया जाए तो ये उसके लिए भी बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं ऐसे माहौल में। तो हमको ब्रीड की जानकारी होनी चाहिए, हर ब्रीड की क्वालिटी जानना चाहिए, आपको अपनी क्या जरूरत है और डॉग की क्या गुण है, दोनों का मैच होना चाहिए, तभी परचेस करना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि किस घर में किस टाइप की ब्रीड पालना सुटेबल है। अगर आप चाहते हैं, आपके घर में बच्चे हैं, बच्चों के मनोरंजन के लिए आप अगर ब्रीड चाहते हैं या पपीज चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले विचार करना होगा। डॉग आप मनोरंजन, बच्चों के मनोरंजन के लिए ले रहे हैं कि आप कभी कभी क्या होता है, हम बाहर जॉब के लिए चले जाते हैं, वहाँ अकेले रहते हैं या एक फ्लैट में रहते हैं या एक हॉस्टल में रहते हैं। अकेले हम जब रहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हम अकेलापन महसूस करते हैं, तो अकेलापन दूर करने के लिए भी कुछ लोग डॉग पपी पालते हैं और उसके साथ इंटरटेनमेंट करते हैं। कुछ लोग घर की सिक्योरिटी के लिए पालते हैं, तो घर की सुरक्षा, जैसे कोई ऐसा महसूस होता है एकांत में घर है तो घर की सिक्योरिटी के लिए डॉग का होना जरूरी होता है। उद्योग या गोदाम की सुरक्षा के लिए भी कुछ लोग डॉग्स का पालते हैं, परचेस करते हैं, तो इसकी भी आपको जानकारी होना चाहिए कौन सी ब्रीड उसके लिए सुटेबल है। कुछ लोग क्या करते हैं सिक्योरिटी के लिए, मेरे पास ट्रेनिंग एकेडमी में बहुत सारे ऐसे डॉग्स आते हैं, लेब्राडोर परचेस कर लेंगे, बोलेंगे सर इसको अग्रेसिव बनाना है, इसको फाइटर बनाना है, इसको सिक्योरिटी ट्रेनिंग देना है। तो चूंकि उस डॉग के ब्लड लाइन में ही वो क्वालिटी नहीं है, वो गुण नहीं है, वो अग्रेसिव होता ही नहीं है, वो फ्रेंडली प्रवृत्ति का ब्रीड है, तो उसको हम कैसे अग्रेसिव, कुछ हद तक हम उसको बार्किंग करना या अन्य पर्सन को देख के भौंकना सिखा सकते हैं, लेकिन अटैकिंग करना अगर उसके गुण में नहीं है तो उसको सिखाना पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज की भी आपको जानकारी होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग क्या है, डॉग शो में चैंपियन बनाने के लिए शौकीन लोग जो रहते हैं वो इंपोर्ट लाइन का ब्रीड परचेस करते हैं या शो लाइन के बच्चे परचेस करते हैं। उनकी कास्ट कुछ ज्यादा होती है, वो ज्यादा खर्च वाले डॉग होते हैं और उसको डॉग शो के लिए तैयार करते हैं, चैंपियन बनाने के लिए। ये ब्रीडर लोग अधिकतर करते हैं, तो उस टाइप के भी लोग होते हैं। कुछ लोग ब्रीडिंग के पर्पज से पालते हैं, तो ब्रीडिंग पर्पज में उसका ब्रीडिंग कराते हैं और उसके बच्चे बेचते हैं, अपना इनकम लेते हैं, उससे मुनाफा कमाते हैं। तो इस टाइप से भी आपको ये जानकारी होना चाहिए इसके लिए कौन सा ब्रीड ज़्यादा बेहतर है। और कुछ जैसे कभी कभी बड़े शहरों में जिनके बच्चे नहीं रहते या घर में कोई और देख रेख के लिए नहीं होते, ब्लाइंड पर्सन है या बुजुर्ग है, तो उनको जैसे आँख से नहीं दिखता है, तो कुछ ऐसे ब्रीड्स हैं जो मार्गदर्शन का काम करते हैं। जैसे उनको कहीं पर जाना है तो वो रोड पार कराएंगे, वो उनके छड़ी को पकड़ के उसको कहीं भी जाना होगा तो वहाँ ले जाते हैं। तो उस टाइप के भी ब्रीड का आप अगर चुनाव करते हैं तो हर ब्रीड क्वालिटी, हर ब्रीड में, हर नस्ल के डॉग्स में अलग अलग क्वालिटी होती है, तो ये क्वालिटी आपको जानना जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा
घर के हिसाब से, सबसे पहले घर के हिसाब से डॉग सिलेक्शन करना चाहिए। अगर आप बड़े बंगलों में रहते हैं तो आपको, अगर बड़े बंगलों में हैं और आपके पास स्टाफ है, वर्कर है, केयर टेकर है, तो आप बड़े नस्ल के डॉग्स परचेस कर सकते हैं, पपी परचेस कर सकते हैं। जैसे सेंट बर्नार्ड हो गया, ये ग्रेट डेन हो गया, नेपोलियन मस्टिफ हो गया, फ्रेंच मस्टिफ हो गया, केन कोर्सो, इस टाइप की ब्रीड आप पाल सकते हैं। इसमें केयर टेकर की जरूरत होती है, उसको डेली वॉकिंग कराने के लिए, एक्सरसाइज कराने के लिए, घुमाने फिराने के लिए, और नियमित साफ सफाई, कंघी ब्रश करना उसकी बहुत ही जरूरी होती है। तो बड़े बंगलों में अगर आप रखते हैं तो आप बड़े नस्ल के डॉग परचेस कर सकते हैं। और जैसे छोटे घर में हैं, छोटे हाउस है, मकान है, तो उसके लिए जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, बीगल, ये सारे ब्रीड्स अच्छे होते हैं। ये घर के हिसाब से भी, बच्चों के हिसाब से भी। फ्लैट में अगर रहते हैं तो आपको छोटे नस्ल के पपीज परचेस करना चाहिए। जैसे पामेलियन हो गया, पग हो गया, डच हाउंड हो गया, काकर स्पेनियल हो गया, बीगल हो गया, ये सारे ब्रीड्स आप फ्लैट में एक अगर रहते हैं तो वहाँ छोटा स्पेस होता है और पूरा कॉलोनी, फ्लैट में बहुत सारे लोग होते हैं, तो आपको उस टाइप से छोटे नस्ल का चुनाव करना होगा और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो पोटी ट्रेनिंग के लिए एक टॉयलेट का इस्तेमाल करे। अगर हॉस्टल में रहते हैं, कुछ लोग क्या है बाहर से या जॉब करने आते हैं या पढ़ने स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको भी अगर अकेलापन महसूस होता है तो पपी परचेस करके रखते हैं अपने साथ में। तो उनके लिए भी ये छोटे नस्ल के जो पपीज होते हैं वो अच्छे सुटेबल होते हैं। पामेलियन, पग, लासाइट, डच हाउंड, बीगल, काकर स्पेनियल, ये सारे ब्रीड्स अच्छे हैं। उसके अलावा जैसे गोदाम फैक्ट्री की सिक्योरिटी के लिए अगर आप चाहते हैं कि, तो उसके लिए फिर एग्रेसिव डॉग चाहिए जो अटैक करे, फाइट करे, सिक्योरिटी करे, गार्डिंग करे, ये सारे उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए रॉटवीलर, पिटबुल, डॉबरमैन, जर्मन शेफर्ड जैसे डॉग्स आपको परचेस करना चाहिए। इनके पपी परचेस करके उसको गार्डिंग ट्रेनिंग दिलवाना चाहिए। और ये क्योंकि इनके ब्लड लाइन में वो अग्रेशन होता है, वो गुस्सा, वो क्रोध होता है, इसलिए इनको बहुत आसानी से हम गार्डिंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं। उसके अलावा आपको घर के मेंबर्स के हिसाब से भी आपको डॉग का सिलेक्शन करना है। जैसे बच्चे हैं आपके घर में, छोटे बच्चे हैं, तो शांत प्रवृत्ति के डॉग्स पपी परचेस करना चाहिए। जैसे जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, बीगल, पामेलियन, पग, लासा एप्सो, डच हाउंड, काकर स्पेनियल, ये सारे ब्रीड्स बच्चों के हिसाब से अच्छे होते हैं। अकेलापन दूर करने के लिए कुछ लोग पालना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये सारे ब्रीड जो अभी बताया, जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, विशेषकर लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर बहुत अच्छे फ्रेंडली प्रवृत्ति के डॉग्स होते हैं जो हमारे बीच में रहना पसंद करते हैं और हमारे साथ में, इंसानों के साथ में रहना, उनके साथ खाना, साथ में सोना पसंद करते हैं। तो गोल्डन रिट्रीवर, लैब्राडोर अकेलापन दूर करने के लिए बहुत अच्छा ब्रीड है जो हमेशा आपके साथ रहना पसंद करते हैं। घर की सिक्योरिटी के लिए अगर चाहते हैं तो उसके लिए फिर अग्रेसिव डॉग जो बताया मैं, घर उद्योग गोदाम की सुरक्षा के लिए, डॉग शो में चैंपियन के लिए, डॉग ब्रीडिंग के लिए। ब्रीडिंग के लिए आपको आप अपने शहर को देखना होगा। अगर आप ब्रीडिंग के पर्पज से डॉग परचेस करना चाहते हैं तो अपने शहर को देखना होगा कि उस शहर में कौन सी ब्रीड का सबसे ज्यादा डिमांड है, तो उसके हिसाब से आपको डॉग परचेस करना चाहिए, पपी परचेस करना चाहिए। कॉमन ब्रीड है पामेलियन, जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, इन नस्ल के डॉग्स पपी सबसे ज्यादा बिकते हैं, सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं। और सबसे ज्यादा ये पपीज अगर आपके यहाँ है तो कोई भी पेट शॉप या ब्रोकर आपके यहाँ से उठा के ले जाएगा, आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और उसके अलावा ब्लाइंड पर्सन या बुजुर्गों की मार्गदर्शन हेतु भी आप अच्छे इंटेलिजेंट डॉग परचेस कर सकते हैं। जैसे आप जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर हो गया, गोल्डन रिट्रीवर, बीगल, ये सारे ब्रीड्स बहुत अच्छे ब्रीड हैं जो वर्किंग ब्रीड कहे जाते हैं। तो ये अच्छे हमारे लिए हेल्पफुल भी हो सकते हैं।